अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको जिस कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं उसे एक जमाने में दुनिया की सुपर पावर कहा जाता था। ऐसा कंट्री जहां की खूबसूरती देखने के बाद आप यूरोप को भी भूल जाएंगे। ऐसा कंट्री जो यूरोप और अमेरिका की निस्बत रहने के लिहाज से भी सस्ता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं रशिया की। इस कंट्री में लोगों की जिंदगी कैसी है, रशिया में कितने पाकिस्तानी और इंडियन आबाद हैं, दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट सिटी में लोग कैसे रहते हैं, पाकिस्तानी इंडियन कैसे जा सकते हैं, इसके अलावा ऐसी क्या खूबसूरती है इस मुल्क जिसे देखने के बाद आप यूरोप को भी भूल जाएंगे। इस कंट्री के 3 कैपिटल क्यों हैं, जिनमें से एक मुस्लिम कैपिटल भी है। इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं रशिया के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रशियन फेडरेशन है। इस कंट्री की कुल आबादी 14 करोड़ 50 लाख के बराबर है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 9वें नंबर पर आता है। रशिया का कुल रकबा 1 करोड़ 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के पहले नंबर पर आता है। ये इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया की 10% जमीन रशिया के पास है। यहाँ तक कि इसका रकबा प्लूटो प्लैनेट से भी बड़ा है। 1867 में रशिया को अपना रकबा मैनेज करने में मसला हो रहा था, तो रशिया ने अलास्का का एरिया अमेरिका को बेच दिया, जिसकी कीमत सिर्फ 2 सेंट पर एकड़ थी। कैसी अजीब बात है कि आज रशिया यूक्रेन से जंग अपनी टेरिटरी हासिल करने के लिए कर रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि जब अपनी ही टेरिटरी रशिया बेच रहा था। दोस्तों, अगर आप इस कंट्री के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएंगे तो आपको 11 बार अपनी घड़ी का टाइम बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप 11 टाइम जोन से गुजरेंगे। इस सफर को पूरा करने के लिए आपके पास होगी दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन जर्नी, जिसका नाम ट्रांस साइबेरियन ट्रेन है, जो 9000 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये मुल्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन रकबे के लिहाज से आबादी बहुत कम है। रशिया की सरकारी जबान रशियन है, लेकिन इसके अलावा 100 से भी ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। दोस्तों, अगर आप ज्यादा सोते हैं तो आप रशिया के कुछ इलाकों में नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ इलाकों में काम करने और नींद की हद मुकर्रर की गई है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी शख्स को एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। रशिया का एक शहर अलेक्जेंड्रस्क है, जहां 20,000 अफराद रहते हैं, लेकिन इसमें अजीब यह है कि यहाँ एक भी औरत नहीं रहती, क्योंकि ये इलाका न्यूक्लियर सबमरीन बेस का हिस्सा है। रशिया के लोग अपने काम खुद करने में माहिर समझे जाते हैं। यहाँ के लोग घर में नौकर रखना पसंद नहीं करते, बल्कि खाना बनाना और सफाई का काम खुद करते हैं। रशिया के लोगों में सिगरेट पीना सबसे ज्यादा आम बात समझी जाती है। दोस्तों, यहाँ आकर आप अगर आहिस्ता बोलेंगे तो ये गुस्से की अलामत समझी जाती है, जबकि पूरी दुनिया में आराम से और नरम मिजाज से बात करना मोहब्बत की अलामत समझी जाती है। रूसी सकाफत में एक अजीब सी रस्म है कि अगर आपके घर दुश्मन भी आए तो बेहतरीन खाना पेश किया जाता है। ये एक कदीम रूसी रिवायत है जो मुखालिफ को दोस्ताना अंदाज में शिकस्त देने का जरिया समझी जाती है। रशिया का कैपिटल मॉस्को है, जो मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर दुनिया के अहम तरीन सकाफती, इक्तिसादी और सियासी मरकज में भी शुमार होता है। दुनिया के बहुत से अरबपति भी आपको मॉस्को में ही नजर आएंगे। ये शहर बहुत खूबसूरत और दुनिया के जदीद तरीन शहरों में आता है, जहां आपको ऊंची इमारतें और मुनफरिद आर्किटेक्चर नजर आएगा। ये सिटी जदीद होने के साथ साथ आज भी अपनी सकाफत को जिंदा रखे हुए है। यहाँ जदीद इमारतों के अलावा तारीखी इमारतें भी आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी। मॉस्को रूस की इक्तिसादी तरक्की का मरकज है। यहाँ बहुत सी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर वाक़ हैं। रशिया दुनिया में सबसे ज्यादा तेल और गैस के ज़खायर रखने वाले ममालिक में आता है, और इसकी मईशत का 60% दारोमदार भी तवानाई की बरामदात पर है। रशिया के साथ चीन, जर्मनी, इंडिया सबसे ज्यादा तिजारत करते हैं। ये कंट्री शंघाई तंजीम और G20 का भी रुकन है। रूस की GDP 1.48 ट्रिलियन डॉलर है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $11,000 के करीब है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी रेशन रूबल है, जो पाकिस्तानी 2.26 रुपए के बराबर और इंडियन 0.81 रुपए के बराबर है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये कंट्री इतना अमीर और डेवलप है, पर करेंसी क्यों कमजोर है? इसकी वजह यह है कि दुनिया के बहुत से कंट्रीज जो ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने अपनी करेंसी को खुद लो रखा होता है, जिसे आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन कहा जाता है, ताकि लोगों की परचेजिंग पावर ठीक रहे। इस कंट्री में पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग करने के लिए स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बड़ी तादाद में आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सैर के लिए भी रशिया बहुत ज्यादा जाते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 4 लाख से 5 लाख के करीब है। यहाँ की कुल आबादी में 74% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 26% लोग गाँव में आबाद हैं। रशिया का ताल्लुक पाकिस्तान से पहले अच्छा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बचाने के लिए अफगानिस्तान रशिया जंग में अफगानिस्तान की मदद की थी, लेकिन अब ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं। इस कंट्री में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज्यादा है। दोस्तों, रूस इतना बड़ा है कि इसका एक हिस्सा यूरोप में आता है और दूसरा हिस्सा एशिया में आता है। रशिया का नाम रूसी जबान के लफ्ज रस से निकला है। तारीख दानों के मुताबिक रस एक कबीले का नाम था जो सबसे पहले यहाँ आबाद हुआ था। रशिया ऐसा कंट्री है जिसका बॉर्डर 14 ममालिक से लगता है, जिनमें नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया,
आज़रबाईजान, किर्गिज़स्तान, मंगोलिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं और इसी वजह से रूस की आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार भी रूस के पास हैं। दुनिया की सबसे बड़ी झील भी रशिया में है जिसका नाम लिकबेकल है, जो दुनिया का 22% साफ पानी रखती है। दुनिया में शराब पीने के लिहाज से भी रशिया दूसरे नंबर पर आता है, जिसकी वजह से रशिया के मर्दों की औसत उम्र 66 साल है और यहाँ बच्चे भी इसी वजह से कम तादाद में पैदा होते हैं। यहाँ की औरतें बहुत ज़हीन भी होती हैं, यहाँ तक कि सबसे पहले खला में जाने वाली औरत भी रूस की थी। इस कंट्री के लोग ज्यादातर अपने ही मुल्क में टूरिज्म के लिए सफर करते हैं, दूसरे कंट्रीज में सैर के लिए कम ही जाते हैं। इसकी वजह यह है कि उनका अपना ही कंट्री बहुत खूबसूरत और बड़ा है। 2019 से पहले 24 मिलियन लोग इसका सालाना विजिट करते थे। कोरोना और जंग के हालात की वजह से इसमें कमी आई है। चलें अब चलते हैं रशिया की खूबसूरती देखने। टूरिस्ट सबसे पहले मॉस्को में आते हैं। यह है मॉस्को का खूबसूरत एयरपोर्ट जो मुकम्मल तौर पर शीशे से बनाया गया है। ये एयरपोर्ट साइज में भी बहुत बड़ा है। मॉस्को सिटी आपको हर तरफ से साफ सुथरा नजर आएगा। यहाँ की गलियां, सड़कें और यहाँ की बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देखने लायक है। मॉस्को की नाइट लाइफ भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। इस शहर में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। बर्फबारी का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। इस शहर में जितने भी टूरिस्ट आते हैं सबसे ज्यादा रेड स्क्वायर का विजिट करते हैं। आप जब भी इंटरनेट पर रशिया सर्च करेंगे हमेशा रेड स्क्वायर की पिक्चर सबसे ज्यादा नजर आएगी। इस शहर की सबसे ज्यादा रौनक भी इसी जगह पर होती है। ये जो आप कलरफुल चर्च देख रहे हैं इसका नाम सेंट बेसिल कैथेड्रल है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसे क्रेमलिन कहते हैं। इसके दूसरी तरफ रशिया का हिस्टोरिकल म्यूजियम है। इसके साथ ही एक मकबरा शीशे का बनाया गया है जहां 100 साल से डेड बॉडी को रखा गया है जिसका नाम व्लादिमीर लेनिन है। ये सोवियत यूनियन के दौर में रशिया का लीडर था। और सफर करने के लिए सबसे बेस्ट ऐप यानडेक्स गो है, जहां से आप मेट्रो, बस और ट्राम में आसानी से सफर कर सकते हैं। इस शहर का मॉस्को रिवर इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। यहाँ क्रूज भी चलती है जहां लोग क्रूज का भी मजा लेते हैं। इस शहर में आपको स्टेचू भी बहुत ज्यादा नजर आएंगे जो वर्ल्ड वॉर 2 की याद में बनाए गए हैं। इस कंट्री में सभी पढ़े लिखे लोग हैं। इस वजह से रशिया का लिटरेसी रेट 99% है। चले हम मॉस्को से चलते हैं इस शहर की तरफ जो रशिया का दूसरा सबसे फेमस सिटी है। इस सिटी का नाम सेंट पीटर्सबर्ग है। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग आप बिल्ड ट्रेन पर भी जा सकते हैं। इस शहर में पहुंचते ही आपको खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। इस शहर में आपको कलरफुल बिल्डिंग्स हर जगह नजर आएंगी। इस शहर का दरिया भी इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। सेंट पीटर्सबर्ग में आपको बहुत बड़ी मस्जिद भी देखने को मिलेगी। सेंट पीटर्सबर्ग का भी मेन स्क्वायर हर वक्त लोगों के रश से भरा रहता है। दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग में एक विंटर पैलेस मौजूद है। इसमें सिक्योरिटी के लिए 50 बिल्लियों को रखा गया है जो कई साल से चलती आ रही हैं। ये बिल्लियां पैलेस को चूहों से भी बचाती हैं और माहौल का हिस्सा बन चुकी हैं। इन बिल्लियों का एक हेडक्वार्टर भी बनाया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग में आपको सबसे ज्यादा म्यूजियम भी देखने को मिलेंगे। रशिया में आप गर्मियों में भी आ सकते हैं और सर्दियों में भी आ सकते हैं। दोनों मौसम में आपको अलग अलग खूबसूरती देखने को मिलेगी। दोस्तों, दुनिया की खूबसूरत ट्रेन जर्नी स्विट्जरलैंड के बाद रशिया की है, जिसके पास दुनिया का सबसे लंबा ट्रेन रेलवे सिस्टम है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूं, सेंट पीटर्सबर्ग में रात 12 बजे भी आपको सूरज की रोशनी देखने को मिलेगी। यहाँ चंद घंटों के लिए सूरज गुरूब होता है और 3 बजे दोबारा मुकम्मल तौर पर दिन हो जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड खूबसूरत ट्रेन स्टेशन भी इसी शहर में मौजूद है। चलें अब आपको लेकर चलते हैं रशिया के इस सिटी में जहां सबसे ज्यादा मुसलमान आबाद हैं। ये मॉस्को से 900 किलोमीटर के फासले पर है। इसका नाम काजान है। इसके अलावा इसे रिपब्लिक ऑफ तातारिस्तान भी कहते हैं। इस इलाके को तातार लोगों ने आबाद किया था। इसे रशिया का 3rd कैपिटल भी कहा जाता है। ये सिटी बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा और पुरसुकून है। इस सिटी में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। काजान सिटी की आबादी 12 लाख के करीब है। इसे मुस्लिम कैपिटल ऑफ रशिया भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों की सकाफत तर्किश, मंगोल और रशिया का मिक्सचर है। यहाँ आपको इस्लामिक कल्चर सबसे ज्यादा नजर आएगा। काजान की सबसे खूबसूरत मस्जिद कल शरीफ मस्जिद है और ये इस पूरे एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। बहुत से टूरिस्ट ट्रांस साइबेरियन ट्रेन का सफर करते हैं तो काजान उनका एक अहम स्टॉप होता है जो बिल्कुल रशिया के दरमियान में वाक़ है। जैसे जैसे आगे सफर चलता है सर्दी बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि एक ऐसा शहर आ जाता है जहां टेम्परेचर -71 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसके बावजूद लोग इस सिटी में जिंदा रहते हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं यहाँ के लोग इतनी सर्दी में कैसे जिंदा रहते हैं। ट्रेन आपको यूक्रेसिक सिटी के पास ले जाती है। यहाँ से आपको बूट लेनी पड़ती है। ये बूट जमे हुए दरिया पर चलती है। इस दरिया का नाम लीना रिवर है। इसकी टिकट 3000 रूबल के करीब है। ये दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट सिटी है जहाँ लोग इतनी सर्दी में भी जिंदा रहते हैं। इस सिटी का कम से कम दर्जा हरारत -64 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी में भी बच्चे स्कूल भी जाते हैं और जिंदगी जारी रहती है। लोग अपने काम पर भी जाते हैं। घरों के अंदर हीटर मौजूद होते हैं जिसमें गर्म पानी पाइपलाइंस में आता है जो पूरे घर को गर्म रखता है। हर घर के 2 दरवाजे रखे जाते हैं
ताकि अंदर गर्म रहे और सर्दी को बाहर तक रोका जा सके। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा फिश खाते हैं, जो यहाँ की लोकल फिश है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इतनी सर्दी में यहाँ आइसक्रीम भी बहुत शौक से खाई जाती है। अगर बात की जाए वीजा की, तो पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। इंडियन के लिए ई वीजा की सहूलत मौजूद है, जो घर बैठकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में रशिया की एम्बेसी मौजूद है, आप टूरिस्ट वीजा पर रशिया जा सकते हैं। अगर इस कंट्री की नेशनैलिटी लेनी हो तो आपको 3 करोड़ का बिजनेस शो करना होगा, जिसके बाद आप रशिया की नेशनैलिटी भी ले सकते हैं। दोस्तों, कैसी बात है, अमेरिका और रशिया आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन तिजारत भी आपस में करते हैं और एजुकेशन सिस्टम में भी उनकी कोलिब्रेशन मौजूद है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।